मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। अरे विपुल, सुनना, चलना, उठना। विपुल का दोस्त विपुल को जोर जोर से हिला रहा था। तब जाकर विपुल का ध्यान हटा। विपुल तो अभी भी चाचा और उसके बीच चल रहे इस रिश्ते में ही खोया हुआ था। वो भूल गया था कि इस वक्त वो कॉलेज में है और यहाँ उसे पढ़ाई करनी है। पीरियड तो कब का खत्म हो चुका था, प्रोफेसर भी जा चुके थे, पर विपुल, वो तो चाचा के ख्यालों में खोया था। वाटर पार्क में उनके बीच हुई मस्ती में बस विपुल पूरी तरह से खुद को भुला बैठा था। विपुल को लग रहा था कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वो समझ चुका था कि उसे चाचा से प्यार हो चुका है। सुरेंद्र चाचा, जो कि एकदम हैंडसम और मस्त बॉडी वाले हैं, और उनकी बातें जो विपुल को हमेशा अपनी ओर ही लुभाती हैं। उनके बीच कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी वो लोग वाटर पार्क में मस्ती करते हैं तो कभी कुछ और, कभी एक साथ बाथरूम में नहाते हैं, कभी बेड पे एक साथ सोते हैं, कभी मस्ती करते हैं, एक दूसरे को गुदगुदाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि उनके बीच चाचा भतीजे जैसा कुछ है। वो तो दो दोस्तों की तरह नजर आते हैं। ये बात विपुल के माँ बाप भी जानते थे कि सुरेंद्र और विपुल दोनों दोस्तों की तरह हैं। वो कभी कभी सुरेंद्र से कहते भी थे कि चाचा हो यार, थोड़ा सा चाचा की तरह रहा करो ना। इस पर सुरेंद्र कहता, आप लोग माँ बाप की तरह रहते हो ना विपुल के साथ, तो किसी को तो दोस्त बन के रहने दो। अगर कोई भी दोस्त नहीं बनेगा तो वो अपने दिल की बात किससे कहेगा, है ना। और इस बात पर सुरेंद्र के माँ बाप थोड़ा सा अग्री और थोड़ा सा डिसअग्री हो जाते। काफी लंबा समय बीत गया था सुरेंद्र को और विपुल को साथ रहते हुए। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़ें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कहीं पर भी, चाहे अपनी फेक आईडी से ही सही, पर शेयर जरूर करें। विपुल और सुरेंद्र चाचा को साथ में रहते हुए 4 महीने के ऊपर हो गए थे। कभी कभी विपुल के मन में आता था कि सुरेंद्र चाचा यहाँ किस रीजन से आए हैं। माना वो पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो तो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं। आखिर क्या सोचकर वो यहाँ आए थे? क्या वो सच में सिर्फ मेरे लिए आए थे? लेकिन तब तो वो मुझे जानते ही नहीं थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? विपुल ने खुद से वादा किया कि वो चाचा से ये सवाल जरूर पूछेगा और जानकर रहेगा कि आखिर चाचा किस रीजन से यहाँ पर आए। क्योंकि जब कभी भी विपुल पूछता था उनसे तो वो इस बात को टाल देते थे और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक रोज मम्मी पापा बाहर गए हुए थे और विपुल और चाचा के पास भरपूर समय था एक दूसरे को प्यार करने का। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े थे और अपने मन की प्यास, तन की प्यास को बुझाने में इस कदर व्यस्त थे कि दुनिया भुला बैठे थे। विपुल चाचा की बाहों में तहस नहस होने को पूरी तरह से तैयार था और चाचा भी पूरी तरह से विपुल को तहस नहस कर देना चाहते थे। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करते थे। हाँ, इनका प्यार अभी तक इन्होंने शब्दों में बयां नहीं किया था, जो आज विपुल करने वाला था। विपुल ने अपने अंदर ढेर सारी हिम्मत जुटाई और चाचा को रोका। चाचा के वो होंठ जो अभी तक विपुल के होंठों का रस पी रहे थे। विपुल ने उन पर उंगली रखी और बोला, मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या आप प्लीज सुनेंगे? चाचा ने भी विपुल से कहा, हाँ जरूर, बोलो तुम्हें क्या कहना है। मैं नहीं जानता कि क्या जो मैं कहने वाला हूं वो सही भी है कहना या नहीं, पर हाँ, पिछले इन महीनों में आपके और मेरे बीच जो रिलेशन बना है उसका एक नाम तो होना चाहिए। और आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विपुल आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार आप सोच भी नहीं सकते। चाचा बड़े ध्यान से सुन रहे थे। विपुल अपने दिल की बात एकदम एक्सप्रेसिव होकर कह रहा था। अपने दिल की बात कह लेने के बाद विपुल ने चाचा की आंखों में देखा और बोला, क्या आप कुछ कहना नहीं चाहते? चाचा बड़े गहरे सोच में थे। फिर वो विपुल से बोले, हाँ विपुल, प्यार तो मैं तुमसे भी करता हूं। विपुल ने शॉक्ड होकर कहा, तुमसे भी मतलब? और किससे प्यार करते हो आप? अरे अरे, तुम तो गलत मतलब निकाल रहे हो। तुमसे भी मतलब तुमसे ही। मैं ही कह रहा था और भी निकल गया। पक्का ना? यही बात है। ऐसा तो नहीं है आप मुझे टोपी पहना रहे हो? अरे विपुल, मैं क्यों तुम्हें टोपी पहनाऊंगा? मुझे तो बिना टोपी के पसंद है ना? अरे आप नहीं सुधरोगे, बड़े मजाकिया हो। सीधे सीधे आंसर दो ना। क्या आप भी मुझसे सच में उतना ही प्यार करते हो जितना मैं आपसे करता हूँ? ये तो नहीं कह सकता मैं कि तुम जितना करते हो उतना मैं करता हूँ। पर हाँ, ये बात जरूर है विपुल, तुमसे कई गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें जब से पहली बार देखा था तब से, और आज अब तुम मेरी बाहों में हो, और आगे जब तक तुम मेरी बाहों में रहोगे मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा। ये किस किस्म का प्यार है चाचा कि जब तक मैं आपकी बाहों में रहूँगा आप मुझे प्यार करोगे? ये तो प्यार कम, भूख ज़्यादा लग रही है। अरे यार, फिर गलत मतलब निकाला ना विपुल तुमने? नहीं नहीं चाचा, मैंने गलत मतलब नहीं निकाला। आप जो बोल रहे हो मैं तो बस वही सुन के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। विपुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक भी मैं हूँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा। तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में भर कर रखूँगा और तुम्हें दुनिया की हर तकलीफ से बचाऊँगा। अच्छा ठीक है चाचा जी। और इसके बाद विपुल उनके सीने से लग गया। उन्होंने विपुल को कसकर अपनी बाहों में जकड़ के रखा। दोनों एक दूसरे को चूमते रहे और प्यार करते रहे। शाम का समय हो गया था। विपुल का तो मन अभी भी उठने का था ही नहीं, पर फिर भी चाचा जी ने समझाया कि चलो उठते हैं। अगर अभी कुछ खाने को नहीं बनाया तो रात में कुछ होगा नहीं खाने को। विपुल बोला, चाचा जी पर मेरे को बाहर का नहीं खाना, आप ही कुछ बना के खिलाओ ना। ठीक है, जैसा तुम कहो मेरे राजा, चलो आ जाओ। और चाचा विपुल को लेकर रसोई में चले गए। उन्होंने विपुल से पूछा, तुम्हें क्या खाना पसंद है? विपुल बोला, वो तो आप जानते ही हो मुझे क्या पसंद है। वो तो मैं खाता ही रहता हूँ जब भी मेरा मन करता है ना? और हंसने लगा। अरे यार, जल्दी बोलो ना, तभी तो कुछ बना पाऊंगा। ठीक है, आपको तो कुछ भी पता नहीं। मुझे वेज रोल बहुत पसंद है, बना के दोगे? और मीट रोल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम मीट रोल खाते हो? पर हम सब तो वेजिटेरियन है ना विपुल? अरे चाचा जी, इतने भोले ना बनो जैसे कुछ समझ नहीं आया आपको। और अगर नहीं आया तो मैं समझाने नहीं वाला। चाचा जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ओ अच्छा, अब समझा मैं। बहुत चतुर हो गए हो, इशारों में बात करते हो। चाचा को टोपी पहना रहे हो? हाँ, चाचा के साथ मस्ती। अब क्या करूं, चाचा को टोपी ना पहनाऊं फिर किसको पहनाऊं? जब मुझे प्यार तो चाचा के साथ ही करना है ना। वैसे आपने सोचा है हमारे फ्यूचर का क्या? क्या हम कभी साथ हो पाएंगे? साथ हो पाएंगे मतलब विपुल, हम अभी भी तो साथ ही हैं ना। हम कौन सा अलग हैं? नहीं चाचा, मेरा ये मतलब नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है, क्या हम कभी साथ में पार्टनर्स की तरह रह पाएंगे? आप यहाँ रहते हो तो तुम्हें इसमें दिक्कत है मैं अगर यहाँ रहता हूँ? नहीं नहीं, समझिए तो, आप यहाँ मम्मी पापा के घर में रहते हो। मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ रहूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताऊँ।
क्या ऐसा हो पाएगा? दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये तो नहीं कह सकता मैं विपुल, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि कल मैं कहाँ जाऊँगा। कहाँ जाने वाले हो आप? मुझे तो बताया ही नहीं आपने। आप कहीं जा रहे हो और अब एकदम से बोल रहे हो। अरे यार, तुम तो पूरे पागल हो विपुल, जरा सी बात नहीं समझते। ये बस एक कहने का तरीका है, क्योंकि मैंने भविष्य नहीं देखा तो मैं कैसे बता दूं कुछ भी तुम्हें। आप समझे? हाँ हाँ, समझा समझा। पर फिर भी क्या करना चाहोगे? कुछ तो पक्का सोचा ही होगा आपने। और आपकी फ्यूचर का क्या? आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे? देखो विपुल, फिलहाल के लिए तो मैं नौकरी ढूंढने में व्यस्त हूँ। 4 महीने निकल गए हैं, पर मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा। तो आप मुझे छोड़ के चले जाओगे चाचा जी? और आपने मुझे बताया भी नहीं। विपुल नाराज़ होने लगा था। अरे नहीं नहीं विपुल, अभी थोड़ी जा रहा हूँ। जब नौकरी लगेगी तब जाऊँगा ना। कब तक यूँ बर्डन बन के पड़ा रहूँगा भैया भाभी के ऊपर? समझा करो ना थोड़ा। उनको भी थोड़ा मुश्किल आता होगा, पर वो कभी कहते नहीं हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो गलत नहीं, इसलिए मैं आपका पूरा साथ दूंगा। पर मैं भी आपके साथ आऊँगा और उम्मीद करता हूँ आप मुझे रोकेंगे नहीं। तुम अगर मेरे साथ आओगे विपुल, तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या करेंगे? ये सोचा है तुमने कभी? मतलब मम्मी पापा क्या करेंगे, आप ही बताइए। नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है विपुल, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि तुम उनकी इकलौती औलाद हो और कोई बच्चे भी नहीं उनके। तुम्हारे बिना कैसे जी पाएंगे वो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने आपको कब बोला कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ रहा हूँ? मैं छोड़ नहीं रहा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। और आप यहाँ से जा रहे हैं तो जहाँ मेरा प्यार होगा मुझे भी तो वहाँ आकर रहना ही होगा ना। आखिर बिना आपके मैं रह कैसे पाऊँगा? विपुल, वो सब तो ठीक है, पर विपुल आगे बढ़ा। उसने चाचा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया, किचन की स्लिप से उन्हें सटा दिया और बोला, बहुत पर करते हो। इधर आओ, आज परी काट देता हूँ आपके। विपुल ने कैंची निकाली और बोला, काट दो क्या? उड़ना बंद हो जाएगा फिर। बजाते रहना ताली, है ना? चाचा जी हंसने लगे और बोले, बहुत मजाक करते हो तुम। वैसे तुमने आज तक मुझे इतना हंसाया है ना इन 4 महीनों में, जितना मैं अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं हंसा। अच्छा ऐसा क्या, सच में? और विपुल ने अपने होठों से चाचा के होठों को हल्के हल्के छुआ। उनकी मूछें विपुल के होठों के ऊपर हल्की हल्की चुभ रही थी, पर विपुल अब मूछों से घबराता नहीं था, क्योंकि वो गुदगुदी कंट्रोल करने लग गया था। वो चाचा जी के होठों को बड़े प्यार से अपने होठों से छुए जा रहा था और फिर उसका हाथ उनकी कमर में चला गया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर होठों से होठ लगाए हुए बेतहाशा एक दूसरे को चूम रहे थे। किचन में शुरू हुई ये कहानी दोनों की आगे बढ़ रही थी और होठों से होठ लगाकर दोनों विपुल के कमरे में चले गए। दोनों एक दूजे में इस कदर खो गए थे कि उन्हें आसपास का कोई होश नहीं था। विपुल चाचा जी को जी भर के चूम रहा था और चाचा जी विपुल को। दोनों एक दूजे की बाहों में फना हो रहे थे। प्यार का इजहार इस कदर हो रहा था कि पूरी दुनिया सुन सकती थी कि लगता कोई किसी को प्यार कर रहा है। चाचा जी और विपुल की सांसें एक दूजे की सांसों में मिल रही थी और एक नई हवा बना रही थी। चाचा जी ने विपुल को अपने ऊपर कर लिया और कसकर उसे पकड़ लिया। दोनों एक दूजे की आंखों में देख रहे थे। प्यार का इजहार हो रहा था, ढेर सारा प्यार हो रहा था। कुछ बातें भी होने की कोशिश हो रही थी, पर अब जो सिर्फ इशारे में हो रही थी। हर चीज़ में बस प्यार ही प्यार घुला हुआ था। खाने की भूख तो उनकी मिट चुकी थी। गए थे खाना बनाने, पर खाना भी ना बना पाए।
और दोनों एक दूसरे को बस चूमने में लगे रहे। लगभग 2 घंटे के बाद जब विपुल को तेज भूख लगी तो उसने चाचा से बोला, बहुत तेज भूख लग रही है। इस पर चाचा बोले, मैंने तो कहा ही था, पर तुम्हें सुनना नहीं था। तुम तो चुम्मा चाटी में लगे हुए थे, क्या करें। विपुल ने बड़ी बड़ी आंखें करके देखा और बोला, मैं चुम्मा चाटी में लगा था? हाँ, तुम ही लगे थे, शुरू तो तुम ही ने किया था। अगर मैंने शुरू किया था तो आप रुक भी तो सकते थे ना। आप भी तो नहीं रुके, आप भी तो लगे रहे ना। अरे मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा था, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए, तुम अकेला फील ना करो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। अच्छा सच में चाचा, आप मेरी मदद कर रहे थे? हाँ हाँ विपुल, सच में। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए सब कुछ कर रहा था, वरना तुम तो जानते ही हो मुझे, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। ज़्यादा बनिए मत, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप कैसे हैं। और दोनों हंसने लग गए। दोनों प्यार भरी नोकझोंक कर रहे थे। फिर चाचा ने विपुल से कहा, चलो हम बाहर चल के कुछ खा कर आते हैं। विपुल ने बोला, क्यों ना आज की रात हम किसी होटल में बिताएं, क्या कहते हो आप? मेरा बहुत मन है होटल में रुकने का आपके साथ। जैसा तुम कहो विपुल। कहानी में आगे क्या हो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर जरूर करें।